हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजीव चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? आपकी इंग्लिश की क्लासेस कैसी चल रही है? जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे सेंड करते रहिएगा। एक बार फिर अपने नए जोश के साथ आज पार्ट 2 आर्टिकल्स का स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कल हमने पार्ट 1 में इसके बेसिक के बारे में और कुछ इंट्रोडक्शन, क्या क्या होता है आर्टिकल्स का यूज, कहां कहां करते हैं, क्या मतलब होता है, कुछ रूल्स भी किए थे। आज मैं कुछ एग्जांपल्स प्लस बचे हुए कुछ रूल्स के बारे में बात करूंगा। तो अपने दोनों चीजें इकट्ठी करेंगे। देखिए, एक बार फिर नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर मैं ये कहूंगा, जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो उसके शेयर करते रहिए, ताकि हमें अपनी स्कोर्स मिलते रहे आप लोगों की, हम अपने चैनल को ग्रोथ करते रहे। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस धीरे धीरे यहाँ मिलने लग जाएंगी। आज देखिए, अपने आर्टिकल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें अपने कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ रूल्स की बात करेंगे। देखो, कल की क्लास में जो आज नए जुड़ रहे हैं, तो पार्ट 1 को जरूर देखना। पार्ट 1 में हमने ये बात की थी कि आर्टिकल्स का यूज किसके साथ और कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको दो ही चीजें याद रखनी है। साउंड, क्या है याद रखनी है? साउंड। साउंड भी कौन सा होना चाहिए? स्वर और व्यंजन का। यदि आपको स्वर का साउंड दिखाई दे रहा है तो आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। व्यंजन का दिखाई दे रहा है तो आप क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। इस तरह से हम आर्टिकल्स का यूज कर रहे थे और कुछ रूल्स भी बताए थे मैंने कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं? अपने आर्टिकल का यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। अपने इसकी बात कर रहे थे ना कल। आज देखो, नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, इनका एग्जांपल्स और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, कुछ नई चीजें आएंगी तो इनमें राइट कर लिए मैंने साथ साथ। कुछ रूल्स मैंने कल आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे। नेक्स्ट क्लास में अपने दा के बारे में बात करेंगे, फिर आर्टिकल्स का यूज कहां नहीं करते हैं उनकी बातें करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्लास, आज का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स वन नाइट मैन। अब देखो, हमें आर्टिकल यूज करना है यहाँ, तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वन लिखा ना मैंने। देखो, पूरा मत लिखा करो। वह क्या होता है? व्यंजन होता है। तो व्यंजन से पहले अपने किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। इस तरह से हमें यूज करना होता है। फिर देखिए, टीचर। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे टीचर वैसे अपने लिखते हैं, तो टीचर ऐसे लिखते हैं, तय व्यंजन होता है तो ए आ जाएगा। थोड़ा सा ये भी याद रखना, आप कोई भी प्रोफेशन हो, एक रूल बन सकता है यहाँ पे अपना, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी हो सकता है प्रोफेशन आपका। टीचर, कारपेंटर, जैसे हमने लिखा ब्रैकेट में, टीचर, कारपेंटर, बार्बर, टीचर, कारपेंटर, बार्बर एटसेट्रा, कोई भी प्रोफेशन होता है, उससे पहले आर्टिकल ए या एन में से किसी का यूज किया जाता है। उससे पहले, कोई भी प्रोफेशन से पहले आर्टिकल, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए और का एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन आता कैसे है? वही साउंड को देखकर लगाना है हमें। ठीक है, जैसे आ गया इंजीनियर, तो अपने क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, क्योंकि ई क्या होता है? स्वर होता है, और स्वर में हमें क्या लगाना होता है? एन लगाना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और करवा रहा हूं मैं यहाँ। तो मैंने क्या लिखा? ही इज फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर। ठीक है, लिखा मैंने ऐसे। तो ई क्या होता है? स्वर होता है। स्वर में हमें क्या लगाना होता है? एन लगाना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एन। तो हम क्या समझे, हम प्रोफेशन कोई भी हो, उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इनको मैं साथ साथ आपके सामने लिख रहा हूं। फिर देखिए, सीज ए हिटलर। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो है ऐसे आएगा, हिटलर। ठीक है क्या होता है? व्यंजन होता है। व्यंजन से पहले हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। यहाँ पे हम किसी के नाम के साथ शो कर रहे हैं उसको कि वो हिटलर के जैसा है, वो हिटलर के जैसा है, या वो गांधी के जैसा है, या वो नेहरू के जैसा है। अपने जब किसी को कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, एज लाइक एज गांधी, एज लाइक एज हिटलर, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कंपेयर के केस में, कंपेयर करने के केस में, कंपेयर के केस में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, कंपेयर के केस में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। कंपेयर के केस में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो अपने आ गया ही इज हिटलर। वैसे में लिखता ही इज गांधी। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे ही इज फिल इन द ब्लैंक्स गांधी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? ए। तो क्या बना? ही इज गांधी। तो ऐसे करना होता है। फिर देखिए, आई एम फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। एच साइलेंट रहता है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। ठीक है,
ऑनेस्ट के केस में हम क्या लगाते हैं, स्वर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो कुछ वर्ड्स मैंने कल भी बताए थे, एयर, एच ई आर, एयर बोलते हैं, जिससे अपने एच साइलेंट रहता है, उसमें फिर ई आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी हमने किसका यूज कर रहे थे, स्वर का यूज कर रहे थे। जैसे एक वर्ड लिया मैंने ऑनरेरी, एक वर्ड और लिख रहा हूं यहाँ पे HONORARY, ठीक है। ये भी देखो एच साइलेंट रहेगा, फिर ओ आ जाएगा, तो हम किसका यूज कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। उसी तरह से देखिए he has fill in the blanks 1000 rupees, तो मैंने यहाँ पे ए लगाया, ठीक है। I have 100 pens, मैंने भी यहाँ पे क्या लगाया ए। तो यहाँ से अपने पास एक रूल और बन के आ रहा है, वो देखिए कौन सा रूल है। इनको स्टार लगा के लिख रहा हूँ, नोट करते रहना साथ साथ। कुछ रूल्स अपने कल की क्लास में कर चुके हैं, कुछ बचे रूल्स अपने साथ में एग्जांपल्स हो जाएंगे, साथ में रूल्स हो जाएंगे, अच्छे से अपने को क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए कुछ काउंटिंग वाले शब्द, कुछ काउंटिंग वाले शब्द जैसे 1000, मैंने लिखा 1000, ठीक है। 100, a dozen, a couple, ठीक है। 100, 1000, a dozen, a couple, इनका यूज हम आर्टिकल्स के साथ करते हैं। तो मैंने जैसे लिख दिया 1000 से पहले ए लगा दिया, 100 से पहले ए का यूज कर दिया, डजन से पहले ए यूज कर दिया, कपल से पहले ए का यूज किया, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कुछ काउंटिंग वाले शब्द जैसे 1000, 100, ए डजन, ए कपल, इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखे जाते हैं। तो आपको इनका इस तरह से यूज करना होता है। देखो मैंने क्या लिखा, कुछ काउंटिंग वाले शब्द जैसे 1000, 100, a डजन, a कपल, इस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, he has 1000 rupees, I have 100 pens। इसी तरह से देखिए, this book is written by a संजीव। कल मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले अपने आर्टिकल का यूज नहीं करते, प्रॉपर नाउन से पहले अपने आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी देखिए हम क्या करेंगे, जो भी अपने लिए स्पेशल वर्ड दिया जाए, किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात की जाए कि ये बुक उसके द्वारा लिखी गई, तो वहां किसका यूज कर देंगे, अपने ए का यूज कर देंगे, ठीक है, या एन का यूज कर देंगे। उसी तरह से देखिए, इट वाज क्वाइट फिल इन द ब्लैंक्स एन इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल ई आता है तो हम किसका यूज करते हैं, स्वर का यूज करते हैं। देखो इम्पॉसिबल को ऐसा लिखेंगे तो ई पहले आएगा, ठीक है, तो हम किसका यूज कर देंगे, एन का। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, याद रखना, मैनी, रेदर, क्वाइट और सच, ये चारों वर्ड याद रखना, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, मैनी, रेदर, क्वाइट और सच। इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनके बाद आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को आप ध्यान से करना, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, इनके बाद आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से देखिए, आई फाउंड ए 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, जो अपने काउंटिंग वाले शब्द की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखो, ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, देखो यू लिखा मैंने, इसे ऐसे लिखते हैं ना, यू क्या होता है अपना व्यंजन होता है, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, फिर आ जाएगा 12 इंचेस मेक ए फुट। तो मैं कुछ वर्ड बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करते हैं 11 नंबर के बारे में आगे। फिर देखिए, टाइगर इज फिल इन द ब्लैंक्स ए डेंजरस एनिमल, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो ही गेव मी ए 100 रुपी नोट, ठीक है, वही बात, 100 रुपी है तो उससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का यूज कर देंगे, ठीक है। ये दोनों व्यंजन शब्द है तो ए आ जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ फ्रेजेस बताता हूं। मैंने लिखा इन ए हरी, ठीक है, इन ए फिक्स, इन ए नटसेल, ठीक है, इन ए नटसेल, मैक ए फुट, मैक ए नोइज, टेक ए बाथ। ये देखो ये वर्ड्स बता रहा हूं, जैसे फिक्स आ रहे हैं, मैक ए नोइज, मेक ए फुट, टेक ए बाथ। इन और हरी दिया तो बीच में ए आएगा, इन और फिक्स के बीच में ए आएगा, इन ए नर्सरी। कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपने देखे भी होंगे, डोंट मेक ए नॉइज, ऐसे बोलते हैं ना अपने। तो ये फिक्स फ्रेजल वर्ड्स होती है, उनके बीच में आर्टिकल ए और एन का इस तरह से प्रयोग करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, डोंट मेक फिल इन द ब्लैंक्स नॉइज, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इन ए हरी, इन ए फिक्स, इन ए नर्सल, मैक ए फुट, मैक ए नॉइज, टेक ए बाथ, ठीक है। गो फॉर ए वॉक अपने बोलते हैं, जैसे गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक, ठीक है।
तो इन चीजों को अपने को अच्छे से ध्यान रखना होता है। कुछ एग्जांपल्स और कुछ बचे हुए रूल्स पार्ट 2 में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्रैक्टिस करना और मुझे जरूर सेंड करना। बस मैं ना बात आपको ये याद रखनी है कि हमें साउंड को देखना है। साउंड अगर स्वर कहता हूं एन का यूज करेंगे, अगर व्यंजन कहता हूं ए का यूज करेंगे। एक बार फिर मैं यही कहूंगा, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जितना उसके शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।